शिफ्टिंग करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और जिस दिन आप ये काम कर रहे होते हैं ना, उस दिन आपके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। सो आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना घर सेट कर लिया था, हम लोगों ने शिफ्टिंग कर ली थी। और ज़ाहिर है एक जो पहला दिन होता है ना, वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, आहिस्ता-आहिस्ता करके आपकी रूटीन जो है ना वो सेट हो जाती है। तो सोचा चलें अपनी आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा पिछला, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अचानक शिफ्टिंग हो रही है। तो ये व्लॉग ना मेरा थोड़ा-सा मैंने ऐड कर दिया था कि जिस दिन शब-रात थी ना, उस दिन मैं अपनी अम्मी लोगों के घर गई थी। अब्बू ने कॉल करके बुला लिया था, सो फिर मैं ना अपनी अम्मी के घर चली गई थी। तो यहाँ पे जी भाभी ने सबसे पहले खाना बनाया हुआ था। खाने में था चिकन पुलाव था, आलू के कटलेट्स थे, सलाद था और साथ जी गजरेला था, सालन था और साथ आलू और चिकन का सालन था। सॉरी, कद्दू चिकन का सालन था। यहाँ पे बस खाना वगैरह खाते हैं भाई तीनों और साथ दोनों भाभियाँ, और मेरी फूफू आई हुई थी लाला मुसा से। तो वो फिर आए हुए थे सारे ना, तो फिर मैंने कहा कि चलें जो व्लॉग थोड़ा सा रहता है वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि वो भी इसमें ऐड हो जाए। और जब से हम लोगों ने शिफ्टिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी आज हो गई है, लेकिन वो है ना कि थोड़ा सा जो वीडियो के क्लिप थे ना वो मेरे पास पड़े हुए थे, तो सोचा चले मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी बस अच्छा, अब्बू कल लोगों ना को मैं मैं खाना थोड़ी सी डाल के देने परेशान लगी थी, थी, जिसकी वजह से तो मैं ये मैंने कहा व्लॉग चले नहीं मैं शेयर ना कर आपको सकी ये थी, डाल के देती हूँ। क्योंकि मेरी यही कोशिश थी कि जहाँ से मैं एंड हो ना व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर लिया करूँ। तो बस जी अभी मैंने कहा चले मैं अभी शिफ्ट हो गई हूँ, तो सो फिर साथ साथ थोड़े बहुत जो क्लिप पड़े हुए थे ये भी ऐड कर देती हूँ। बस जी खाना वगैरह खाते हैं, माशाल्लाह से खाना बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी था, सब आए हुए थे, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया था। जब रात गुजर गई हमारी, मेरे ना जो तीसरे नंबर वाले भाई हैं ना वो आगे थे, और उन्होंने साथ होके ना फिर जितना भी सामान था ना वो सारा रखवा दिया था। फहर के कोई 25 से 30 चक्कर लग चुके थे, दो दो करके लेकर जा रहा था बर्तन चीज़ें वगैरह। क्योंकि जब हमने अपने ससुराल से शिफ्टिंग की थी ना, तो फिर हमने कॉटन पहले ही 4-5 दिन पहले ही मैंने पैक करने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन ये हमारा 48 घंटे के अंदर अंदर पैकिंग हुई थी, 48 घंटे के अंदर नहीं, सॉरी 24 घंटे के अंदर, लेकिन 48 घंटे में हमारा प्लान बना था। तो 24 घंटे में बंदा क्या ही कर सकता है, कोई समझ नहीं थी आ रही। फिर मैंने कहा पकीज़ा ही मत करो, और शिफ्टिंग करनी है, ज़ाहिर है सामान बहुत ज़्यादा है, कपड़े हैं। और जब हमने ये देखा ना कि ना तो हमारी पेटी जा सकती है ना ही अलमारी जा सकती है, तो फिर ये सामान हम कैसे एडजस्ट करेंगे। सो फिर हमने ये डिसाइड किया कि चलो सैटरडे संडे तक ना शिफ्टिंग हो जाएगी, तो फिर आराम से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर मैंने कहा नहीं, अब एक ही दफ़ा सारा सामान जो है ना वो चला जाए, तो फिर हम लोग जाते हैं और जाके सेट करते हैं, और वहीं पे अब जो है ना रहते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे, रात का टाइम था। ये देखिए जी बेड और कुछ चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी। बस मेरा दिल कर रहा था कि मुझे किसी तरीके से बिस्तर मिल जाए और मैं इस पे ना आराम करूँ। तो यहाँ पे जी भूख लग गई थी, इतनी सख्त भूख लग गई थी ना, तकरीबन कोई 9-10 बजे का टाइम होगा, 10:30 बजे का टाइम था। तो फिर मेरे हस्बैंड ना आलू वाला जो सॉरी अंडे वाला जो बर्गर होता है ना वो ले आए थे। हम लोग 2 बर्गर ले आए थे, फिर आधे आधे हिस्से करके ना फिर मैंने, फ़हर ने और मेरे हस्बैंड ने ना वो खा लिया था। क्योंकि जब शिफ्टिंग करते हैं ना, फिर ना तो खाने की भूख होती है, ना इस तरह से खाने का पता चल रहा होता है। सो यहाँ पे जी आज हम लोग ने शिफ्टिंग की मुझे है। ना जो जिनका घर है ना वो मुझे आके सारी चाबियाँ दे गई थी कि ये चाबियाँ आपके ज़िम्मे हैं, अब आप अपना घर संभाल लें। सो जी ये सारी चाबियाँ, अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज हमारा पहला दिन है हमारे इस जो दूसरे वाला सेकंड घर लिया हम लोगों ने रेंट का, और आज हमारा यहाँ पे पहला दिन है। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब बस जी नाश्ता करने लगे हैं। मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया है, साथ सिंपल चाय है, बस इसको हम खाते हैं। और दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने का, बिल्कुल इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है ना। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी मैं बहुत जल्द, आपको अपना घर वाला दिखाऊँगी और टेरेस वगैरह भी दिखाऊँगी। अच्छा व्यू है इस घर का भी। तो बस आप लोगों ने मुझे दुआओं में रखना है याद। ओके जी, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी इंस्टाग्राम स्टोरी, और मैंने कहा चलें ये भी शेयर करती हूँ। सो साथ साथ मैंने आमलेट और चाय का नाश्ता किया था सुबह उठते ही ना, क्योंकि रात को तो मैंने सारे किचन के जितने भी आप लोगों ने गान देखा है ना, ये सारा मैंने समेट लिया हुआ था, क्लोज़ कर लिया हुआ था, सारा रख लिया था हर जगह पे, कैबिनेट्स वगैरह में ना, ड्रा वगैरह में सब कुछ रख लिया हुआ था। सो अभी तकरीबन टाइम हो रहा था 1 बजे का। आज वैसे भी फ्राइडे है, तो फिर ना मेरे हस्बैंड आते हुए शुगर कैन ले आए थे, साथ ले आए थे माल्टे। तो मुझे आगे
शुगर है। सो फिर मैंने ना वाइड किया, मैंने थोड़ी थोड़ी सी खा लेती हूँ, एक दो ही मैंने ली थी। उसके बाद जी फ़खर को आज एक यूनिक चीज़ लग रही थी कि ये तो पता नहीं क्या आज हमारे घर आया हुआ है। सो वो चेक कर रहा था। साथ जी माल्टा खाते हैं बैठ के, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तकरीबन सुबह 7 बजे मैं उठी थी और मैंने ना उठते ही सबसे पहले अपने घर की जितनी भी अलमारियाँ थी वो सेट की थी, उनमें सारे कपड़े लगाए थे। और इतना गंद था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। फिर मैंने वो सारी हिम्मत करके सारा घर को सेट किया था। अच्छा, मैं कहती हूँ कि जब आप पे बुरा वक़्त आता है ना, तो फिर आपको ये जितने भी चेहरे होते हैं ना, ये याद रखने चाहिए। फिर इनको अपनी खुशी में कभी भी शामिल मत किया करें, फिर कभी भी इनको अपनी खुशी पे मत लेकर आया करें। अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि हाँ, जब आपके ऊपर कोई बुरा टाइम आता है ना, तो इनके अपनों के चेहरे ना आप पे वाज़िया हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे ना सबके ही चेहरे वाज़िया हो चुके हैं। अल्लाह ताला कभी भी ऐसा टाइम किसी पे भी मत लेकर आए। और यहाँ पे जी सारा घर साफ़ सुथरा हो गया था। मेरी जब हेल्पर आई थी, उन्होंने साथ होके बेड लगा दिया था। उन्होंने बेड लगाया था, बाकी वो जो हमारा जो दूसरा घर था ना, उसकी सफाई वगैरह करवानी थी, तो वो करवाई है मैंने। दोनों वाशरूम धुलवाए थे। हाल की सफाई मैं रात को ही करके आ गई थी पूरे घर की। तो बस जी उन्होंने गंद उठाना था। और फिर मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप वो घर धो लें, मैं इधर से सफाई कर लेती हूँ। फिर मैंने ये सारे घर की सफाई खुद की थी, तो वो वाशरूम धो के आई तो साथ ही बेड लगा दिया था, फिर वो चली गई थी। फिर मैंने सारा घर सेट किया है। अभी मैं इसलिए नहीं दिखा रही, मैंने कहा एक ही दफ़ा आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी ये आप लोग मेरे पीछे कुछ सामान देख रहे होंगे मिरर में या और कुछ चीज़ें वगैरह, तो ये जी जिधर जिनके घर हम रहते हैं ये उनकी चीज़ें थी। कुछ चीज़ें ना हमारे मीन के दोनों रूम हालम हाली पड़े हुए हैं, कोई चीज़ उसमें नहीं है। तो अभी इन दोनों रूम में ना हमें कोई सोफ़ा या कोई चीज़ ला के रखनी पड़ेगी जो कि हमारे अच्छा, काम आए आज ना। थोड़ा-सा ना दिल थोड़ा-सा ना उदास हुआ था, क्योंकि आज ना मुझे अपनी अम्मी की भी याद बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आज मेरी अम्मी होती ना, वो मुझे देखती तो सही ना कि मेरी बेटी किस हाल में है, किस हालत में है। क्योंकि मैंने ना मैं इकलौती बेटी हूँ अपने माँ-बाप की, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा ना मकाफ़ात अमल होता है ज़िंदगी में, जो किसी के साथ करता है ना उसके साथ ख़ुद भी होता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी किसी बात को लेके। तो यहाँ पे जी आप लोगों को मैं बाय टेरेस का व्यू दिखाती हूँ। माशाल्लाह गाँव वाली लुक आ रही है मेरे घर के बिल्कुल सामने। हालांकि इतना प्यारा व्यू कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आता जितना कि ये सामने आप अपने टेरेस से देखते हैं। और आगे गर्मियाँ आएंगी तो बंदा शाम के टाइम भी बैठ के कोई चाय पानी पीता है। कितना प्यारा व्यू है ना। तो मेरे घर के सामने से बिल्कुल पहाड़ी भी नज़र आ रही थी, इतनी खूबसूरत पहाड़ी थी ना। साथ नीचे जो थे ना ज़मीनें वगैरह थी, ज़मीनों में ये पालक वगैरह, मूली, शलजम वगैरह लगे हुए थे। तो इस तरह से ना बड़ी एक खूबसूरत सी लुक आ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देख के। अच्छा, अभी मैं आपको अपने रूम से भी दिखाती हूँ जाके कि मेरे रूम से भी ना थोड़ी थोड़ी पहाड़ी नज़र आती है, सामने व्यू नज़र आता है। मीन के इतना प्यारा व्यू नज़र आता है ना मेरे घर से। तो जो है ना मेरा रूम, उधर से ना कोई ज़्यादा ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ ना अपने घर का होम टूर शेयर करूँगी। कल ना मेरे भाई आए थे ना, तो उन्होंने कुछ भी नहीं था खाया पिया, तो आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ ना कुछ बनाती हूँ और उनको भिजवाती हूँ उनके फार्म पे। सो आज यही सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल बैठ के कि आज हम उनके लिए क्या बनाएं। जी यहाँ पे तकरीबन टाइम है 2:15 बजे का। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हो चुके हैं, बस हम लोगों ने भी खाना बनाना है। अभी मैं इसको बंद करती हूँ। तो हम लोगों ने भी खाना बनाना है। आज मैं सोच रही हूँ कि चिकन बनाते हैं, जो सूखा बना होता है वो बनाते हैं, ग्रेवी वाला ना थोड़ा सा। तो और साथ जी आपको थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ अपने घर की। ये देखिए जी सामने से मेरा घर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, और ये साथ वाशरूम है। और जी ये देखें बाहर थोड़ी सी हवा के लिए, क्रॉसिंग के लिए ना इस तरह से बनाई हुई है खिड़की। और ये मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल रखा है अपने रूम में, ये बेड रखा है। और अभी इंशाल्लाह होम टूर शेयर करूँगी तो सो वाज़िया शेयर करूँगी सारी चीज़। तो बस जी इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रही। हाँ, बस आप लोगों ने दुआ करनी है। आपकी बहन थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो नज़र लग जाती है बाज़ दफ़ा खुशियों को ना, इसलिए कि अपनी खुशियों को छुपा के रखना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को मैं बताऊँ, मेरा ये वाला वाशरूम इतना प्यारा है ना, इतनी प्यारी इधर टाइल्स लगी हुई हैं, इतना खूबसूरत है ये कि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। कभी होम टूर अगर रीज़ इनकी तो ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन पहले नहीं शेयर करते क्योंकि फ़ौरन नज़र लग जाती है। मेरा जो हाल है ना वो सेम उसी तरह की सेटिंग हुई हुई है, और है माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। अच्छा, जब मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही होती है ना, तो फिर मैं लिख लेती हूँ तो वो फिर चीज़ मुझे इतना तंग नहीं करती।
तो आज मैं ना बस वही लिख रही थी बैठ के। फ्राइडे था, साथ दुरूद पाक लिखा है, अभी वजीफ़ा पढ़ना है, बस वज़ू करते हैं। मैंने गीज़र ऑन किया, मैंने कहा चलो वज़ू के लिए ना थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा, तो साथ फिर ही ना मैं कुछ सूरतें वगैरह पढ़ लूँगी और कुछ वज़ाइफ पढ़ेंगे, फिर खाना बनाएंगे। अल्लाह पाक खैर करें तो फिर आगे जो भी होगा वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। अभी मैं ये वाला रग डाल देती हूँ क्योंकि फ़र्श ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अभी फ़हर के ना ट्यूशन का टाइम हो गया है, तो बस जी उसको तो आज थोड़ी बहुत तैयारी करवाई है, उसका ना परसों पेपर है। तो अभी मैं इसके ना जल्दी से बैग रेडी करती हूँ। ये चलते हैं बाहर जी। यहाँ पे ये इसका बैग है, इसमें मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ। तो जी यहाँ पे बैग हो गया है फ़हर का रेडी। तो अब इसके कपड़े हैं, फ़हर दो मुझे कपड़े मैं मशीन में रख के आऊँ, वो मुझे उठा के दो। तो ये जी अब हम इसको मशीन में रख के आते हैं। और ये लो मैंने शूज़ भी निकाल लिए हैं और सॉक्स भी। वाइट शूज़ बहुत गंदे हो रहे हैं, ये लो। बाकी ना वाइट शूज़ मशीन में डाल के धोएंगे ना, बाकी अभी फ़िलहाल ये पहन जो। यहाँ पे मैंने ना ये बनाया था, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे फ्राई कर दे। मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा काम किया ना, कमर में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। कि खाना बनाती हूँ लेकिन अभी मुझे भूख लग गई थी, तो फिर हमने कहा चलो पकौड़े बना लेते हैं, मौसम भी अच्छा है। वहाँ मुझे फ्रिज में से कैचे पकड़ाओ। बहुत मज़े के पकौड़े बने हुए हैं, ना इतनी मिर्चें हैं ना इतना नमक है, नॉर्मल से मज़े के। वहाँ जल्दी से रेडी हो जाओ ना, देर हो रही है। यहाँ पे मैंने ना पकौड़े खा लिए हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी सी एक्टिव हो जाऊँगी तो फिर हम खाना का कुछ सोचेंगे, शाम के खाने का क्या करना है। मेरा दिल कर है चिकन बनाने का ना, तो चले देखते हैं फिर। अब अभी फ़हर और मेरा हस्बैंड चले गया। अच्छा, तो बीच में अज़ानें होनी स्टार्ट हो गई थी, बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे। सुबह जब हेल्पर आई थी ना तब बर्तन बिल्कुल भी नहीं थे, तो साथ होकर उन्होंने काम वगैरह ही करवा दिए थे। अभी फ़िलहाल जो बर्तन थे मैंने कहा पड़े रहने दो पड़े रहने दो, पाकिज़ा थक गई हो सो जाओ। फिर मैंने कहा नहीं यार सुबह ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने ना फ़ौरन से बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए थे। ये सुबह नाश्ते के थे और अभी जो पकौड़े बनाए ना तो उनके थे। अच्छा, अभी मैंने मेरे जहन से निकल गया था कि सुबह उठते ही मैं गीज़र लगा देती, तो पानी बिल्कुल ना ठंडा आ रहा था, याद ही नहीं रहा मुझे। तो इस वजह से ना वो ना थोड़ा पानी गर्म, तो फ़ौरन से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी फ़हर भी चला गया और हस्बैंड भी चले गए हैं, तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। और फिर जी मुझे किचन के साथ साथ ना डीप क्लीनिंग भी करनी होती है कि चलो साथ साथ थोड़ी बहुत सफाई हो जाए। कल आई थी ना, कल सिर्फ आते ही कैबिनेटों में बर्तन वगैरह मैंने एडजस्ट किए थे, सारे रखे थे, लेकिन साइडों से जो चीज़ें वगैरह होती हैं ना वो फिर गिरी होती हैं, वो मैंने कहा चलो मैं उठा लेती हूँ। तो बस जी बर्तन धो के फिर हम जल्दी से वो उठा लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जी सारे बर्तन हो चुके थे और किचन मेरा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया था। थकावट हो गई थी थोड़ी सी, मैंने कहा चलो मैं ना मेडिसिन खा लेती हूँ। पकौड़े खाए हो ना तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा बीपी ज़रूर शूट होता है आपका। अच्छा, यहाँ पे कपड़े चेंज करने की बारी आ जाती है क्योंकि रात के ना वही मट्टी वही सारा कुछ बालों में भी, और अभी बाहर धूप कोई नहीं थी, ये तकरीबन टाइम था कोई असर के टाइम ना। तो फिर मेरा ये दिल था कि सुबह नहाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं पाकिज़ा ड्रेस चेंज कर लूँ, कोई बंदा ही आ जाता है। तो यहाँ पे जी बस हम जो है ना थोड़ी सी झलक आप लोगों को अपने घर की दिखा देती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर फैमिली को भी अपनी छोटी सी झलक दिखाती हूँ घर की। तो अभी मैं ये सोच रही थी कि क्या पकाऊँ आज, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिकन का देखा तो वो बर्फ़ थी, और अब देखते हैं फिर क्या करना है। और मैं देख रही थी सीढ़ियाँ भी सारी साफ़ हुई हुई हैं, कोई कहीं गंद तो नहीं है कहीं पे भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है और घर के काम भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया हैं, बर्तन भी धो लिए हैं। तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, मैंने सोचा चले सामने आके कर देते हैं। तो मुझे इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ घर का होम टूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना थक गई हूँ, थोड़ी देर सोते हैं। फ़हर चला गया ट्यूशन, हस्बैंड भी चले गए हैं, तो अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, 7:30 बजे तक उठ जाऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह ब्लॉग एडिट करेंगे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।